नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक सम में, जहां हम आपकी जिंदगी बदलने वाली सबसे बेहतरीन किताबों के सार आपके लिए लाते हैं, आसान और दमदार हिंदी में। आज हम बात करेंगे डॉन मिगेल रुइस की वो किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी, द 4 एग्रीमेंट्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 4 सरल नियम हैं जो आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी सफलता को पूरी तरह बदल सकते हैं? जी हाँ, केवल 4। लेकिन ये छोटे नियम आपके अंदर इतना पावर देंगे कि आप हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो 4 नियम या अग्रीमेंट्स जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 1. बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो। बोलो ऐसा जो प्यार और सच को बढ़ाए। 2. डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी की बातों को अपने ऊपर मत लो, हर किसी की दुनिया अलग होती है। 3. डोंट मेक असम्पशंस। बिना सवाल किए कोई भी बात ना मानो, हमेशा साफ साफ बात करो। 4. बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन। थोड़ा शक करो पर सुनना भी सीखो। हर बात पर बिना सोच समझे भरोसा मत करो। अगर आप इन 4 नियमों को अपने दिल से अपनाओगे तो जिंदगी के तनाव, झगड़े और उलझनों से आप दूर रहोगे और हर दिन खुशहाल और सफल बनोगे। आप सोच रहे होंगे ये 4 छोटे नियम कैसे जिंदगी पूरी बदल देंगे। इस वीडियो में मैं आपको हर नियम का मतलब, असली असर और वो प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिन्हें अपनाकर आप खुद देखोगे कि आपका माइंडसेट कैसे बदल जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये कोई सामान्य समरी नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपके लिए जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बुक सम को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं द 4 एग्रीमेंट्स की जर्नी। चैप्टर 1, डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वो क्यों मानते हैं जो हम मानते हैं? हम डरते क्यों हैं, शर्मिंदा क्यों होते हैं और खुद को अक्सर दूसरों से कम क्यों समझते हैं? शायद क्योंकि हमने अपनी जिंदगी दूसरों के बनाए नियमों से जी है। आज की कहानी आपकी असली आज़ादी की शुरुआत है। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हम एकदम मासूम होते हैं। ना कोई डर, ना कोई शर्म, ना कोई मैं अच्छा हूं या बुरा हूं का ख्याल। बस एक पवित्र आत्मा। हमें नहीं पता होता कि समाज क्या है, धर्म क्या है और सफलता या असफलता क्या होती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप, टीचर्स, रिश्तेदार और पूरा समाज हमें एक रूल बुक देना शुरू कर देता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बच्चा ऐसे बिहेव करता है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ज्यादा मत बोलो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, शर्म करो, सब देख रहे हैं। धीरे धीरे हम वो बनते हैं जो दूसरे चाहते हैं, न कि जो हम असल में हैं। इसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहा गया है। जैसे पालतू जानवरों को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही इंसानों को भी समाज ढालता है। हमें इनाम और सजा के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो तारीफ मिलती है, अगर कुछ गलत करते हैं तो डांट पड़ती है, सजा मिलती है और सबसे बुरा, प्यार छिन जाता है। अब जरा सोचिए, आप जो हैं, जैसा खुद को मानते हैं, वो आपकी खुद की सोच है या किसी और की बनाई हुई? अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे लेखक कहते हैं ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक ऐसा सपना देख रही है जो हकीकत नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि वही सच्चाई है। जैसे पैसा ही सब कुछ है, सुंदरता का मतलब गोरी त्वचा या पतला शरीर है। अगर सब अप्रूव करें तो ही तुम वैल्यूएबल हो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो दूसरों से आगे निकलो। हमने ये सब बातें बिना सवाल किए मान ली। कभी आपसे पूछा गया क्या ये आपके लिए सच है? शायद नहीं। ये ड्रीम ऑफ द प्लैनेट हमें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीने पर मजबूर करता है। हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एक मास्क पहनकर जीते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। अब एक बार ये रूल बुक और एग्रीमेंट्स हमारे अंदर चले जाते हैं तो 2 नई आइडेंटिटीज पैदा होती हैं। 1. द इनर जज। 2. द इनर विक्टिम। जज वो है जो हर समय आपको जज करता है। तू सही नहीं है, तू फिर से फेल हो गया, तेरे में कभी आत्मविश्वास नहीं रहेगा।
और विक्टिम वो है जो सब कुछ सहता है। हाँ, मैं वाकई लायक नहीं हूं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब आप सोचिए, जब दोनों ही आप हैं, एक जज और एक पीड़ित, तो अंदर से टूटना लाजमी है ना। हम खुद से ही नाराज रहते हैं, अपने डिसीजंस पर शर्म करते हैं और सबसे ज्यादा खुद को माफ नहीं कर पाते। अब सवाल ये है, हम इस हालत में क्यों फंसे हैं? क्यों हम इतने जजमेंटल, इतने गिल्ट ड्रिवन, इतने डरे हुए इंसान बन गए हैं? क्योंकि हमने कई झूठे एग्रीमेंट्स बना लिए हैं। मुझे अप्रूवल चाहिए, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाता, मैं गलतियां नहीं कर सकता। इन एग्रीमेंट्स ने हमें बांध रखा है। हम अपने डर के पिंजरे में कैद हैं। और अजीब बात यह है कि यह पिंजरा हमने खुद ही बनाया है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सच मानकर। अच्छी खबर यह है, इस किताब का मकसद है कि आप इन झूठे एग्रीमेंट्स को तोड़ें और 4 नए, सच्चे और ताकतवर नियमों को अपनाएं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी असली हालत को पहचानना होगा। आप जो भी सोचते हैं खुद के बारे में, क्या वो आपके दिल की आवाज है या वो किसी और की दी हुई डेफिनेशन है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं? ये चैप्टर आपको पहला कदम देता है, जागने का। आप देख पाएंगे कि आप कौन हैं और कैसे आप अपनी इनर पावर को रिक्लेम कर सकते हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर के जज को पहचान लें और अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ना शुरू कर दें, तो आप धीरे धीरे वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से थे, स्वतंत्र, प्रेम से भरा हुआ और खुश। आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। आप गिल्ट और शेम से बाहर निकल पाएंगे। आप खुद को स्वीकार करना सीखेंगे बिना शर्त। अब चलिए एक कहानी से समझते हैं। राहुल, एक 30 साल का लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता की उम्मीदों पर जी। पढ़ाई में अच्छा, जॉब में स्थिर, लेकिन अंदर से हमेशा खाली। जब उसने द 4 एग्रीमेंट्स पढ़ा तो उसे समझ आया कि उसकी हर खुशी दूसरों के अप्रूवल पर टिकी थी। उसने पहला कदम लिया, अपने अंदर के जज से बात करना शुरू किया। आज राहुल हर दिन खुद से एक सवाल पूछता है, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो मेरा है या किसी और ने दिया है? यही सवाल उसका पहला कदम बना असली जिंदगी की ओर। अब आप बताइए, आपका सबसे बड़ा झूठा एग्रीमेंट क्या है? वो कौन सी बात है जिसे आपने मान लिया जो सच नहीं है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। शायद आपका जवाब किसी और की जिंदगी भी बदल दे। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये पूरी जिंदगी का एटीट्यूड है। चैप्टर 2, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। कभी सोचा है आपके बोल, आपके शब्द किसी की जिंदगी बना सकते हैं या पूरी तरह से तोड़ सकते हैं? आप जो बोलते हो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आपके अंदर की पूरी दुनिया का आईना होती है। और आज हम जानेंगे एक ऐसा रूल जो अगर आपने अपनाया तो आपकी जिंदगी, रिश्ते और सफलता सब बदल सकते हैं। हम हर दिन हजारों शब्द बोलते हैं, कभी प्यार से, कभी गुस्से में, कभी झूठ में, कभी मजाक में। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक शब्द किसी के दिल पर क्या असर डाल सकता है? माँ का बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, इंसान को आसमान पर पहुंचा देता है। और किसी का, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी की दिशा बिगाड़ सकता है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, वर्ड इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव एज अ ह्यूमन। क्योंकि शब्दों से ही आप किसी को जिंदा महसूस करा सकते हैं और शब्दों से ही किसी की आत्मा को मार भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इम्पेकेबल का मतलब क्या है? इम्पेकेबल का मतलब होता है निर्मल, बिना दोष के पवित्र। यानी आप जो शब्द बोलते हैं वो सच्चाई, प्रेम और सम्मान से भरे हों, ना किसी को चोट पहुंचाने के लिए, ना खुद को गिराने के लिए। अब जरा सोचिए, क्या हम हर दिन ऐसा बोलते हैं, मैं बेवकूफ हूं यार, तेरे बस की नहीं है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता? ये सब बातें जो हम कैजुअली बोलते हैं, ये खुद के लिए जहर बन जाती हैं। और यही सबसे खतरनाक चीज है, सेल्फ टॉक। अगर आप हर दिन खुद को नीचे दिखाते रहेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। डॉन मिगेल कहते हैं, जब आप अपने शब्दों से खुद को गाली देते हैं तो आप खुद को मार रहे होते हैं, धीरे धीरे, रोज। चलो एक कहानी सुनाता हूं।
एक माँ थी, बहुत थकी हुई थी। दिन भर काम किया, दिमाग भारी था। शाम को उसकी छोटी बेटी बहुत प्यार से गा रही थी, बिल्कुल मासूम, पूरे दिल से। माँ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप हो जा, तेरा गाना सुनकर सिर दर्द हो रहा है। अब सोचिए उस छोटी बच्ची ने क्या सीखा। उसने मान लिया, मेरी आवाज खराब है, मुझे नहीं गाना चाहिए, मैं दूसरों को परेशान करती हूं। उस एक लाइन ने उसकी पूरी सेल्फ इमेज बदल दी। कई सालों बाद भी वो लड़की किसी के सामने नहीं गा पाई, क्योंकि एक वाक्य उसके दिल पर छप गया था। ये होती है शब्दों की ताकत। जिन्हें हम मजाक समझते हैं, वो किसी की आत्मा पर वार कर जाते हैं। इस अग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि झूठ मत बोलो। इसका असली मतलब है, सच बोलो लेकिन दया के साथ, आलोचना करो लेकिन इंसानियत के साथ। अपनी जुबान को उस तरह इस्तेमाल करो जैसे कोई कलाकार ब्रश इस्तेमाल करता है खूबसूरती बनाने के लिए। हर शब्द से या तो आप किसी को आजाद कर सकते हो या बंधन में डाल सकते हो। और सबसे पहले खुद के साथ इम्पेकेबल बनो। खुद को बेवकूफ, फेलियर, बदसूरत, निकम्मा कहना बंद करो। खुद से इस तरह बात करो जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात करते हो। अगर आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। अब एक और बड़ी बात, गॉसिप यानी चुगली। डॉन मिगेल कहते हैं कि चुगली सबसे खतरनाक जहर है जो पूरे समाज में फैल चुका है। किसी को नीचा दिखाना, पीठ पीछे मजाक उड़ाना, अफवाह फैलाना, ये सब हमारी शब्दों की ताकत का गलत इस्तेमाल है। और अजीब बात यह है कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो अंदर से खुद और भी छोटे महसूस करते हैं। याद रखो, जो आप दूसरों को देते हो वही लौट कर आता है। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी हो तो आपको अपनी जुबान को साफ रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस अग्रीमेंट को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। 1. सोचो, फिर बोलो। हर बार जब कुछ कहने का मन करे तो खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये किसी का भला करेगा? 2. नेगेटिव सेल्फ टॉक पर रोक लगाओ। जब भी खुद को कोसने का मन हो तो रुक जाओ। उल्टा बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं लायक हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। 3. गॉसिप से दूर रहो। अगर कोई दूसरों की बुराई कर रहा है तो चुप रहो या बात बदल दो, और खुद भी ऐसी बातें करने से बचो। 4. अपनी तारीफ करने से ना डरें, खुद को अप्रिशिएट करना सीखें। आप जैसे हैं, वैल्यूबल हैं। ये बोलना अहंकार नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब आपको हर दिन एक छोटा सा काम करना है। हर सुबह उठते ही एक एफर्मेशन बोलना, आज मैं अपने शब्दों को पवित्र रखूंगा, खुद के लिए और दूसरों के लिए। शुरू में अजीब लगेगा, पर यही एक छोटी आदत आपकी सोच, व्यवहार और ऊर्जा को बदल देगी। पूजा एक कॉरपोरेट जॉब में थी। हर दिन बॉस की डांट, सहकर्मियों की आलोचना और अंदर से गिल्ट, शायद मैं अच्छी नहीं हूं। वो हर दिन खुद से कहती थी, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। जब उसने बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड पढ़ा तो उसने एक छोटा बदलाव किया। अब वो हर सुबह शीशे में देखकर बोलती, पूजा, तू स्मार्ट है, तू सीख रही है और तुझे खुद पर विश्वास है। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बदल गया। अब वो पहले जैसी पूजा नहीं रही, वो अब अपने शब्दों की हीलर बन गई थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने खुद से आखिरी बार कब प्यार से बात की थी? कब आपने खुद को दिल से शाबाश कहा था? आज से शुरुआत करो। कम से कम एक बार खुद को माफ करो, खुद से प्यार करो। नीचे कमेंट में लिखो, आज से मैं अपने शब्दों को पवित्र रखूंगी। ये एक वादा है खुद से। चैप्टर 3, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तू निकम्मा है, तेरे में टैलेंट नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको ऐसा कुछ कहा है और वो बात आज तक आपके दिल में चुभ रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक एग्रीमेंट की जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो लोग क्या कहेंगे, ये सवाल आपके दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, हम दूसरों की बातें इतनी पर्सनली क्यों ले लेते हैं? मानो कोई कुछ भी कहे वो सीधा हमारे आत्मसम्मान पर वार करता है। कोई बॉस कहे, तुमसे अच्छा कोई और कर सकता था, तो हम अंदर से हिल जाते हैं। कोई दोस्त कह दे, तू बदल गया है, तो हम घंटों सोचते रहते हैं, क्या मैं वाकई बुरा इंसान बन गया?
पर सच क्या है? डॉन मिगेल कहते हैं, जो कुछ भी दूसरे लोग कहते हैं वो उनके खुद के पर्सपेक्टिव से आता है, वो आपके बारे में नहीं, उनके बारे में होता है। इस एग्रीमेंट का असली मतलब है, दूसरों की बातों को अपने आत्म मूल्य से मत जोड़ो। जब कोई कहता है तू बेकार है, तो वो अपनी राय बता रहा है, पर हम उसे सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वैलिडेशन की भूख होती है। हम चाहते हैं कि सब हमें अच्छा समझे, हमें सराहें, हमें अपनाएं। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। डॉन मिगेल कहते हैं, जब आप दूसरों की राय को अपनी सच्चाई बना लेते हो, तब आप उनके जाल में फंस जाते हो। हर इंसान अपनी एक अलग फिल्म जी रहा है। हर किसी की परवरिश, सोच, दर्द, अनुभव सब अलग है। मान लो एक टीचर क्लास में बोले तुम बहुत धीमे हो, तो हो सकता है वो खुद परफेक्शनिस्ट हो और उसने अपनी थकान या गुस्सा तुम पर उतार दिया हो। या कोई दोस्त कहे तू अब बात नहीं करता, घमंडी हो गया है। शायद वो इनसिक्योर है या अकेला महसूस कर रहा है। उनका सच आज उनका नजरिया, आपका सच आपकी सच्चाई। तो आप दूसरों की फिल्म का किरदार क्यों बन रहे हो? अब जरा ध्यान दो, ये प्रिंसिपल सिर्फ बुरी बातों के लिए नहीं है, बल्कि अच्छी बातों के लिए भी है। मतलब अगर कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा कोई नहीं, तो वो भी उनका परसेप्शन है, ना कि एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे तारीफ भी ना माने? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। तारीफ स्वीकार करो, पर उस पर निर्भर मत हो। अपनी वैल्यू किसी और की जुबान से मत तौलो, वो तो बदलती रहती है। डॉन मिगेल कहते हैं, जब आप आलोचना और प्रशंसा दोनों को बिना व्यक्तिगत लिए स्वीकार करना सीख जाते हो, तभी आप असली आजादी पाते हो। मुकुल एक यंग लड़का था जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया था। शुरुआत में उसके रिश्तेदार कहते थे, ये भी कोई काम है, नौकरी कर, सेटल हो। दोस्त हंसते थे, तेरे जैसे लड़के क्या बिजनेस करेंगे। मुकुल ने सबको दिल पर लिया। कई रातों तक सो नहीं पाया, पर उसने एक दिन द 4 अग्रीमेंट्स पढ़ा और डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली को अपनाया। उसने सीखा, जो कुछ भी लोग कहते हैं वो मेरे बारे में नहीं है, वो उनके डर, उनके लिमिटेशन की झलक है। आज वही मुकुल एक सफल एंटरप्रेन्योर है, और जब वही लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वो मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू, पर मैं जानता हूं मैं कौन हूं। इमेजिन करो एक ऐसी जिंदगी जहां कोई कुछ भी बोले, आप अंदर से शांत हो। कोई गुस्से में कुछ उल्टा बोले और आप रिएक्ट ना करो। कोई तारीफ करे और आप उस पर झूमे नहीं, बस शुक्रिया कहें। कैसा लगेगा? सच में आजादी जैसी, है ना? डॉन मिगेल यही सिखाते हैं, जब आप दूसरों के शब्दों का बोझ उठाना बंद कर देते हो, तब आप असली जिंदगी जीना शुरू करते हो। 1. पॉज करो, रिएक्ट मत करो। जब कोई कुछ बोले तुरंत जवाब मत दो, थोड़ा रुको, सोचो, क्या ये मेरे बारे में है या उनके बारे में। 2. अपने इनर डायलॉग को स्ट्रांग बनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, दूसरों की बातों से मेरी वैल्यू तय नहीं होती। 3. हर बात का कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर कोई गुस्से में कुछ कह रहा है तो शायद उसका दिन बुरा गया हो, हर बात को लिटरल मत लो। 4. टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, जो लोग बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, उनकी बातें सीरियसली मत लो, उनकी कंपनी लिमिट कर दो। 5. मेडिटेशन और जर्नलिंग करो। हर दिन के अंत में लिखो, आज किस बात को मैंने दिल पर लिया, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, आप सड़क पर चल रहे हो, कोई आपके बारे में कुछ कहता है, बुरा या अच्छा। आप बस मुस्कुराते हो, सोचते हो, वो उनका नजरिया है, और आप शांति से आगे बढ़ जाते हो। ये शक्ति है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली की। महात्मा गांधी को लोगों ने बहुत कुछ कहा, देश को बर्बाद कर देगा, अहिंसा से कुछ नहीं होगा। उन पर हमले हुए, अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं भूली, अगर मैं हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाऊं तो मैं मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने लोगों की नेगेटिविटी को अपने अंदर घुसने ही नहीं दिया, और यही वजह है कि वो एक मूवमेंट बन गए। तो अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि आप खुद से क्या कहेंगे। क्या आप दूसरों की राय से चलेंगे या खुद के सच के साथ खड़े होंगे? नीचे कमेंट में एक लाइन लिखिए, अब मैं किसी की बात को दिल पर नहीं लूंगा,
ये आपका वादा है खुद से। चैप्टर 4, डोंट मेक असम्पशंस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी बात को समझ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपकी सोच पूरी गलत थी? या फिर किसी दोस्त, रिश्तेदार, बॉस के इरादे आपके दिमाग में आपने अपने हिसाब से बना लिए और फिर पूरी सिचुएशन उलझ गई? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे चौथे एग्रीमेंट की, डोंट मेक असम्पशंस, यानी बिना सच जाने, बिना पूछे, बिना पूरी बात समझे कुछ भी मत मानो। सबसे पहले समझते हैं असम्पशन क्या होती है। असल में जब हम किसी बात का पूरा सच नहीं जानते और अपने दिमाग में खुद ही कहानी बना लेते हैं, उसे ही असम्पशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपने देखा कि आपके दोस्त ने आपकी मैसेज का जवाब नहीं दिया और आपके दिमाग में तुरंत आई कहानी, शायद वो मुझसे नाराज है। या बॉस ने आपको फोन किया, लेकिन बात खत्म होते ही फोन काट दिया और आप सोचने लग गए, शायद मैं काम में गलत था। ऐसे कई बार हम बिना बात को सही से जाने, बिना पूछे, बिना क्लैरिफाई किए अपने दिमाग में कुछ कहानी बना लेते हैं। यही असम्पशन है। अब सवाल यह है, असम्पशन करने में क्या बुराई है? डॉन मिगेल कहते हैं, असम्पशन हमारे रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है। यह हमारे दिलों और दिमाग में अनावश्यक तनाव और गलतफहमियां पैदा करता है। जब हम असम्पशंस करते हैं तो हम झूठी बातें सच मान लेते हैं, हम बिना वजह गुस्सा कर लेते हैं, हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, हम खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। जैसे आप सोच रहे थे कि दोस्त नाराज है, लेकिन असल में वो किसी इमरजेंसी में था और आपसे रिप्लाई नहीं कर पाया था। या बॉस ने फोन अचानक क्यों काट दिया, उसका कारण कुछ और था, न कि आपकी गलती। इस तरह के असम्पशन से आप खुद ही खुद की जिंदगी को परेशान करते हैं। हमारा दिमाग बचपन से एक आदत बनाता है, कम शब्दों में चीजें समझने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में रोज कई चीजें समझनी पड़ती हैं और दिमाग शॉर्टकट लेना चाहता है। इस शॉर्टकट के चलते हम बिना पूरी बात जाने झट से अनुमान लगाते हैं। ये अनुमान ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे से बचना चाहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी से बात करते समय उसने आपके चेहरे पर तीर देख लिया, तो आपका दिमाग जल्दी से सोचता है, शायद वो मुझसे नाराज है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरी परेशानी में हो। डॉन मिगेल ने बताया है कि हम जब असम्पशंस करते हैं तो ये 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं। वेट, हम बिना पूछे चीजों को सच मान लेते हैं, यानी हम अपने दिमाग में कहानी बना लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं। जैसे, उसने मुझसे बात नहीं की, इसका मतलब वो मुझे पसंद नहीं करता। 2, हम दूसरों को दोष देते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी की वजह से हमारी परेशानी हुई है, लेकिन असल में ये केवल हमारा परसेप्शन होता है। 3, हम बिना समझे ही किसी की निंदा करते हैं। हम उस व्यक्ति को बिना समझे गलत ठहरा देते हैं। इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। डॉन मिगेल का यह चौथा एग्रीमेंट हमें बताता है, जब भी आपको कोई बात समझ ना आए, सीधे पूछो, क्लैरिफाई करो, असम्पशंस मत बनाओ। मतलब यह है कि जब किसी बात का पूरा सच ना हो तो कुछ मत मानो। जब आपको लगे कि कोई बात अजीब है, तो बिना अनुमान लगाए साफ सवाल पूछो। जब किसी की बात का मतलब समझ ना आए, तो मानकर कुछ मत बोलो। जब आप असम्पशंस करना बंद कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये फायदे होंगे। रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि आप सीधे बात करते हो, गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। मन शांत रहता है, क्योंकि आप खुद को अनावश्यक तनाव से बचाते हो। आप ज्यादा खुश और सकारात्मक रहते हैं। समझदारी बढ़ती है, क्योंकि आप दूसरों की बातें समझने की कोशिश करते हो, बजाय उनसे डरने के। सीमा का परिवार बहुत बड़ा था, पर हर रोज छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती थीं। जैसे सीमा को लगता था कि उसकी माँ ने उसके काम की तारीफ नहीं की। माँ सोचती थी कि सीमा ने उसके लिए खाना बनाना छोड़ा। सीमा के पति को लगता था कि सीमा उसे समझती नहीं। दरअसल ये सब असम्पशंस थे। सीमा ने एक दिन सोचा, मैं असम्पशंस छोड़ूं और बात सीधे करूं। उसने सबसे बात की, अपनी फीलिंग्स साझा की और दूसरों की बातें सुनी। कुछ ही महीनों में उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। यहां मैं आपको 5 आसान टिप्स देता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे।
1. सवाल पूछो, अफवाहें मत फैलाओ। जब भी किसी बात पर शक हो, सीधे उस व्यक्ति से पूछो। 2. अपने दिमाग को आराम दो, हर बात पर नकारात्मक सोच बनाना छोड़ो। 3. खुलकर बात करो, जब आपकी समझ में कोई बात ना आए तो डर कर चुप मत रहो। 4. दूसरों के नजरिए को समझो, हर कोई अलग सोचता है, उनकी वजहों को समझो। 5. अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अगर आप अजम्पशंस करके गलत साबित हुए तो माफी मांगने से मत हिचको। अब आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जहां आप किसी भी बात को बिना सच जाने मानने की गलती ना करें, जहां हर बात खुलकर और साफ साफ कही जाए, जहां रिश्ते प्यार और विश्वास से भरे हों। ये असम्पशन रहित जिंदगी है जो आपको द 4 एग्रीमेंट्स की असली आजादी देती है। महात्मा गांधी कहते थे, सुनो तो सही बिना अनुमान लगाए, क्योंकि अनुमान से 1000 बार झूठे फैसले होते हैं। उन्होंने लोगों के मन में असम्पशंस न आने दिए, कभी भी बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाया। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में तनाव, झगड़े और परेशानियां कम करना चाहते हो तो आज से ये नियम अपनाओ। डोंट मेक असम्पशंस। सवाल पूछो, बातचीत करो और बिना सोच समझे निर्णय लेने से बचो। नीचे कमेंट में लिखो, आज से मैं असम्पशंस नहीं बनाऊंगा। चैप्टर 5, बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दुनिया भर की बातें सुनते सुनते आपका दिमाग उलझ जाता है? हर कोई अपने हिसाब से सच बताता है, लेकिन सच में क्या सही है? क्या हम सब सच बोलते हैं? क्या हमें सब कुछ बिना सवाल किए मान लेना चाहिए? अगर आपकी हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे द 4 एग्रीमेंट्स की 5वीं बात की, बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन, यानी संदेह करो पर सुनना सीखो। सबसे पहले बात करते हैं, स्केप्टिकल का मतलब क्या है? ये शब्द थोड़ा बड़ा सा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है थोड़ा शक करना या पूरी बात समझे बिना पूरी तरह मान न लेना। मतलब जब कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे ऐसे सुनो जैसे आप डिटेक्टिव हो। पूरी कहानी को समझो पर बिना सोचे समझे तुरंत मानो मत। अब सवाल यह है, आखिर स्केप्टिकल रहना क्यों जरूरी है? हम सब रोजाना बहुत सारी बातें सुनते हैं, न्यूज़, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, परिवार के विचार, लेकिन क्या हर बात सच होती है? जरूरी नहीं। बहुत बार लोग अपनी सोच, डर और अनुभव के आधार पर बातें करते हैं जो 100% सच नहीं होती। इसलिए हमें थोड़ा 1000 बार सोच समझकर सब कुछ मानना चाहिए। अब एकदम उल्टा भी मत समझो। संदेह करना मतलब हर बात पर शक करना, सुनना छोड़ देना, ऐसा नहीं है। डॉन मिगेल कहते हैं, संदेह करो पर सुनना भी सीखो। सुनना एक कला है। जब हम बिना रुकावट के, बिना गुस्से के, खुले दिल से सुनते हैं, तब हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। सुनने से हमें समझ आता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसके पीछे क्या वजहें हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमें संतुलन बनाना है, जहां हम पूरी बात को सुने, समझें, पर फिर भी पूरी तरह विश्वास करने से पहले थोड़ा सोचें। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, जो सुनो उसका मतलब ये मत निकालो कि वो सच है। पहले सोचना, समझना, तब फैसला लेना। चलो एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप किसी पार्टी में गए, किसी ने बताया कि शहर में चोरी बहुत बढ़ गई है, बाहर मत जाओ। आपने वो बात सच मान ली और डर गए। लेकिन असल में आप अगर थोड़ा स्केप्टिकल होते तो पूछते, ये बात किसने कही? क्या सच में चोरी बढ़ी है? आप सच जान पाते। हो सकता है कि ये बात सिर्फ अफवाह हो। जीवन में भी ऐसा ही है। कोई कहता है, तुम ये काम नहीं कर सकते, या तुमसे ये नहीं होगा। अगर आप तुरंत मान लेते हो तो आप अपने सपनों को रोक देते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा स्केप्टिकल होते हो तो पूछते हो, क्या वजह है, क्यों नहीं कर सकता? फिर आप सच समझकर आगे बढ़ते हो। डॉन मिगेल रुइज बताते हैं कि हमें दूसरों की बातों को मानने से पहले अपने अंदर भी सवाल करना चाहिए। क्या ये सच है? क्या ये बात मेरे लिए सही है? क्या ये मेरी खुशहाली को बढ़ाएगी या घटाएगी? सुनना मतलब सिर्फ कान लगाना नहीं है। सुनना मतलब ध्यान से समझना, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के सुनना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा समझदार बनते हैं और हमारी जिंदगी में शांति आती है। यहां मैं आपको 5 आसान टिप्स देता हूं जिससे आप स्केप्टिकल रहना और सुनना दोनों सीख सकते हैं। 1.
हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले सोचो फिर बोलो। 2. जब भी कोई बात सुने उसकी पूरी बात सुनो, बीच में इंटरप्ट मत करो। 3. अगर कोई बात समझ ना आए तो सवाल पूछो, क्या आप इसका मतलब ये कह रहे हैं? 4. अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करो, खुद से पूछो, क्या ये बात मेरे लिए सही है? 5. मित्रों और परिवार से बात करो, उनकी राय लो, लेकिन खुद की सोच बनाओ। राज एक बिजनेसमैन था। उसने एक बार किसी से सुना कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बड़ा रिस्क है। लोग कहते थे कि ये फेल होगा। राज ने तुरंत इस बात को मान लिया, पर कुछ महीने बाद राज ने खुद रिसर्च की और प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो हिट हुआ। अगर राज थोड़ा स्केप्टिकल होता और ज्यादा ध्यान से सुनता तो वो जल्दी हार नहीं मानता। डॉन मिगेल रुइज ने कहा है, बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन, डोंट बिलीव योरसेल्फ और एनीबडी एल्स ब्लाइंडली। मतलब कभी भी खुद पर या किसी और पर बिना सोच समझे विश्वास मत करो। तो दोस्तों, आज हमने जाना बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन का मतलब क्या है और क्यों ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर निर्णय लेना चाहते हो, रिश्ते सुधारना चाहते हो और ज्यादा समझदार बनना चाहते हो तो ये नियम अपनाओ। कमेंट में बताओ, मैं आज से सोच समझकर सुनूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।